जातीय दंगा कराने की। कहीं गुज्जर ठाकुर का है, कहीं ब्राह्मण बनिए का है, कहीं जाट अहीर का है। ये पूरे देश में जो चुनाव से पहले दंगा कराने की साजिश है। गुज्जर ठाकुर एक है, एक बाबा की औलाद है, ना हम अलग थे ना अलग है। ये जो 2024 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी एक साजिश है। क्या मंत्री या इस चीज को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए? तो सीबीआई जांच तो कर रही है उनके एजेंडे की, जांच कर रही है उनके एजेंडे की। अखबारों में आपने पढ़ाई जो उन्होंने किया है। आपने भी आज प्रेस वार्ता की, उसके अंदर क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या आए आपके? देखिए 9 साल में मोदी जी ने जो किया है वो 70 साल में भी पहली सरकारें नहीं कर सकी। सबसे बड़ा काम उन्होंने हर घर को शौचालय देने का काम किया, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। नहीं तो महिलाएं बड़ी परेशान रहती है सोच जाने के लिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने अभी जो चल रहा है हर घर को जल, हर गांव में 2.5-3 करोड़ की लागत से। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके पीने से लोग बीमार होते हैं। यदि दूषित पानी आप पी लोगे तो बीमार हो जाओगे, आपका पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। तमाम तरह की बीमारियां पानी से होती है। हर घर को जल टोंटी उसके घर पहुंचाने का निर्णय मोदी जी ने लिया और पूरे देश में काम चल रहा है। सर बिजली पे बात करते, बिजली की बात करते, फिलहाल की ट्रांसफार्मर की स्थिति खराब हो रही है। ट्रांसफार्मर है 24 घंटे में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं पेपरों की दिक्कत आ रही है, कहीं और समस्या है, कहीं ओवरलोड की डाल है, जेई परेशान कर रहे हैं। बिजली के जो विद्युत विभाग के अभी भी कर्मचारी बहुत सारे परेशान कर रहे हैं, इसमें इनके क्या? देखिए नया नियम बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने कि यदि कोई ट्रांसफार्मर फूकता है तो जेई उसका जिम्मेदार होगा। ओवरलोड क्यों हुआ? यदि ओवरलोड है, जब सरकार ने पैसे देके छूट कर दी किसी गांव में कोई ओवरलोड ट्रांसफार्मर नहीं रहना, तो फिर ये स्थिति क्यों आई है? या तो चोरी हो रही है। तो सरकार 18, 20, 22, 24 घंटे लाइट देगी तो पैसे तो लेगी, चोरी नहीं होने देने की बिल्कुल स्पष्ट नीति है। चोरी किसी भी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बिना बिजली नहीं दी जा सकती। जहाँ तक बात है किसानों की, किसानों का जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी 12 की बिजली फ्री है, 1 अप्रैल से वो फ्री है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लोग के बाद सर बिल आ रहे हैं, कहाँ बिल आया? कई गाँव में बिल आ रहे हैं, मीटर लगने के बाद कोई बिल देने की जरूरत नहीं है, कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर मीटर लगे हैं नए के नए, अभी भी विद्युत अभी भी ट्रांसफर फूक रहे हैं। अभी भी एक्शन के और जेई के जो अभी भी निर्देश है वो कह रहे हैं कि तब ट्रांसफर मिलेगा जब आप मीटर लगवाओगे। मीटर लगाने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि हमें कितनी बिजली हमारी खपत हुई है। देखो हम बिजली हमने फ्री दे दी 12 की, लेकिन हमारी खपत कितनी हुई है? एक्चुअली में बिजली माफिया बहुत थे। वो क्या करते थे, अभी हमारे नकुड़ के डिवीज़न में ही 18 करोड़ रुपए का गबन पकड़ा गया था। देखिए जो लोग भारत का विरोध विदेश में जाके करते हो, जो लोग मोदी जी को हराने के लिए सभी दलों का गठबंधन तैयार करते हो, जिनको रात दिन एक ही चिंता हो कि मोदी हटे और हम बैठे, ये एक साजिश है पूरे देश में जातीय दंगा कराने की। कहीं गुज्जर ठाकुर का है, कहीं ब्राह्मण बनिए का है, कहीं जाट अहीर का है। ये पूरे देश में जो चुनाव से पहले दंगा कराने की साजिश है। गुज्जर ठाकुर एक है, एक बाबा की औलाद है, ना हम अलग थे ना अलग है। ये जो 2024 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी एक साजिश है। इनकी जो रोटियां है, जो ये विरोधी दल है, इनकी किसी की मूंगफली की दुकान भी नहीं है। इनकी राजनीतिक रोटियां जो है, इनके परिवार के खर्चे राजनीति चल रहे। ये तो बाबा योगी और मोदी है, जेब नहीं है, उस पर झोला है, देश के लिए है जो भी है। आज इतने काम वैसे नहीं कर दिए जो 70 साल में नहीं हुए। 9 साल में इतना विकास वैसे नहीं हो गया कि जिस तरफ चल जाओ हाईवे है, जिस तरफ चल जाओ एयरपोर्ट है, जिस तरफ चल जाओ कॉलेज है, जिस तरफ चल जाओ बिजली है, शौचालय है, हर घर जल है। ये वैसे थोड़ा इतना विकास हो गया। तो सर क्या इतना विकास दूसरी पार्टियों को या दूसरे विपक्षों को हजम नहीं हो रहा है? भाई उनकी तो राजनीति, उनकी रोजी रोटी है और भारतीय जनता पार्टी की सेवा है। अभी 24 में चुनाव होगा, हम ये चाहे सारे दल इकट्ठे होकर लड़े, एक सिंबल हो इनका।
और मोदी जी लड़ेंगे। हम 400 प्लस जीत का होंगे, 400 प्लस। 400 प्लस। यस। तो सर ये जो 400 प्लस की बात कर रहे हैं, क्या विकास कार्यों को जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपने अभी सोंदे मास का जिक्र किया था, उसके बाद में कई सारे शाहजहाँपुर वाले का जिक्र किया था, उसके बाद पेयजल की काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन क्या इन्हीं विकास के ऊपर आप इस जो 24 का चुनाव के लिए बात करेंगे? देखो, जनता सब देखती है और सब जानती है। आम जो मतदाता है वो ये चाहता है कि मेरी बेटे, मेरा परिवार, मेरा घर सुरक्षित हो, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं मुझे सीधी मिले, उसमें कोई बिचौलिया, कोई डाकू बीच में ना हो। और ये सब काम योगी मोदी ने करने का काम किया। क्या मंत्री या इस चीज़ को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए? तो सीबीआई जांच तो कर रही है उनके एजेंडे की। सीबीआई तो सर बड़े बड़े की कर रही है। उनके, आपने विधायक पे क्वेश्चन पूछा, मैं बता दूँ, सीबीआई जांच कर रही है उनके एजेंडे की। अखबारों में आपने पढ़ाई जो उन्होंने किया है। और 24 का मुद्दा क्या होगा? राग संदेश क्या है कि जनता के जो आपके जो आपस में भी यहाँ पर तालमेल नकुड़ विधानसभा में हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है? 24 में मेरी नकुड़ विधानसभा की जनता से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वैसे तो हमारे सांसद जी तय है, प्रदीप भाई वही सांसद हमारे, वही प्रत्याशी रहेंगे, कमल का फूल लेकर आएंगे, उनको भारी मतों से जिता के हमें भेजना है, पहले से ज़्यादा वोट दे के भेजना है।